नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग सियासत करने के लिए यात्रा निकालते हैं, लेकिन जनता की समस्या को लेकर चू तक नहीं बोलते। लोगों को स्मार्ट मीटर और जमीन का सर्वे नाको दम कर रखा है। ये स्मार्ट मीटर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। बिहार का बिजली शुल्क सभी राज्यों से बढ़कर है। मैंने बिहार का बी मंत्री से सवाल पूछा कि वन नेशन वन टैरिफ कहां चला गया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, अब ये राजनीति नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं। आगे उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कुछ लोग और पार्टी वीडियो पॉलिटिक्स करने में लगे हैं, उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो पॉलिटिक्स लोकतंत्र और राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश या राज्य स्तर पर जो गठबंधन बने हैं वह भी बेमेल गठबंधन है, जिसमें नैतिकता कहीं भी नहीं है। मैं विपक्ष और सत्ता पक्ष से अपील करता हूं कि आप स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे इन दोनों मामलों में पुनः विचार करें और जनता को परेशानियों से दूर करें। विशेष राज तब न अब, न विशेष पैकेज तब न अब। कभी भी इस बिहार के नेताओं ने पक्ष और विपक्ष, जब इधर की सरकार बनी तब भी और जब इधर की सरकार बनी तब भी बिहार में फैक्ट्री की बात की, IIT की बात की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, हेल्थ और एजुकेशन जो सबसे बड़ा वरदान है, अभिशाप है क्या, उसको हमने नंबर 1 करने की बात की। जब सियासत में थे और सत्ता में एक साथ थे, उधर और इधर, तब की बात इन लोगों को याद नहीं आई। जब सबके पास मालाधार विभाग था तब याद नहीं आती, और जब सत्ता आती है तो याद आ जाती। अभी भी 2 ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के। कल तक तो इन लोगों ने बिहार को जो 40 सालों में सर्वनाश करने का था कर ही दिया। बिहार के मुद्दों पर बात नहीं। अब जो बिहार के लिए सबसे डर और भयादोहन का खौफ का वातावरण बना हुआ है, वो पहला इशू है स्मार्ट मीटर। क्या डर है स्मार्ट मीटर के बाद जमीन रजिस्ट्री के मामले। मंत्री जी, 16 लाख परिवार का कोर्ट में केसेस है। एक तो पहले हमें ये बताइए कि कोर्ट का निर्णय का क्या होगा। दूसरी चीज, आपके इन चीजों से पूरे देश और दुनिया में जहां जहां बिहार के लोग हैं, छठ पर्व की तरह लोग भाग भाग के आ रहे हैं, और लंबे समय तक एक परिवार में दरार जिस तरीके से पैदा करने की बात लगातार दिख रही है, आगे इसका हल क्या होगा। जो चकबंदी, जो भू हदबंदी कानून, जो हरा कार्ड लाल कार्ड का जो हुआ, क्या उससे बुरा हल होगा? क्या ब्लॉक में दुकान खुल गई है? क्या पंचायत में जो सर्वेयर है वो वहां के दलाल से मिलकर लूट का अड्डा बना दिया है? आज आप 6 क्लोजर दे रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि बंसावली, और बंसावली कहीं भी बनने की बात आप कर रहे हैं। तो कई वीडियो वायरल हुए हैं पैसा लेते हुए। एक तो शोषण की प्रक्रिया, दूसरा ये तरीका, तीसरा एक व्यक्ति जमींदार या किसान के पास सभी तरह के कागजात नहीं है। तो मेरा आग्रह है, इसको यदि सही तरीके से डिफाइन करके और आपको परिवार के मामले में जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो इसको इतनी जल्दीबाजी में मत कराइए। तो मेरा आग्रह है जमीन के मामले में, इसलिए मंत्री जी और सरकार से आग्रह करेंगे कि इन मुद्दों पर पुनर्विचार करिए। आपका यह निर्णय जल्दीबाजी में है और किसी भी परिवार समाज के लिए अच्छा अभी नहीं। महाराष्ट्र आर्थिक इकाई का जोन है राज्य। महाराष्ट्र की सरकार ने यह घोषणा कर दी कि स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर हमारे जनता के हित में नहीं है। हिंदुस्तान एक संविधान, एक कानून,
महाराष्ट्र में मुकेर कानून, आसाम में विरोध हुआ तो स्मार्ट मीटर लगना बंद हो गए। भारत के कई स्टेटों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे, जबकि वह स्मार्ट मीटर भारत सरकार के उद्योगपतियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो लगाए जा रहे हैं, तो सरकार तो बीजेपी की है, तो फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने यह फैसला कैसे लिया? आप उद्योगपतियों के हाथ में 15 जिला, 16 जिला, 18 जिला, 10 जिला, 20 जिला दे रहे हैं, तो उद्योगपति अपने तरीके से आने वाले समय में, जैसे जियो ने सपना दिखाया था और कई तरह के ऑफर लाए थे, हमारे बच्चों को और देश को लगा कि तो बड़ी क्रांति हो गई, परोसा गया और उनकी मनमानी और मोनोपोली इतनी हो गई कि अपने बच्चे के में जो खर्च किया उसके बाद 9% जियो के दाता से वसूल लिया और आज जियो सब पर भारी पड़ गया। जियो की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आम आदमी परेशान। आप एयरपोर्ट से लेके सब कुछ आपने दे दिया प्राइवेट में, रेलवे प्राइवेट को देने जा रहे हैं, पूरा देश के हर व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार आप एजुकेशन पर प्राइवेट को देने जा रहे हैं। और विजेंद्र यादव जी जो कहते हैं कि बिजली सस्ती, विजेंद्र जी वन नेशन वन नैरेटिव की बात के बाद आप ही करते थे। अब स्थिति यह है कि बिजली काट के पुलिस का डर और भय दिखाकर, भयादोहन करके मीटर जबरदस्ती आम आदमी के घर से निकालकर टारगेट दे दिया गया है हर जिले के एग्जीक्यूटिव, एसडीओ, इंजीनियर, एसी को और हर जिले के पदाधिकारी को कि आप साथ मिलकर के उद्योगपतियों की दलाली कीजिए और उद्योगपति के पक्ष में जाकर के स्मार्ट मीटर लगाएंगे। स्मार्ट मीटर, फिर मैं कह रहा हूं, ये गरीब मिडिल क्लास आम आदमी के हित में, नौकरी पेशा वालों के हित में सही नहीं है। हम बिहार की जनता से आग्रह करेंगे, आप इस कानून के खिलाफ आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, गवर्नमेंट को लिखिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। यूनिट दर बिहार में अन्य राज्यों के अलावा सबसे अधिक है। मैंने वन नेशन वन टैरिफ की बात पहले ही कर चुका हूं। व्यक्ति का ओछापन है और मेरी समझ है राजनीति की सुचिंता भी नहीं है और इससे विश्वसनीयता में गिरावट है। निश्चित रूप से भारत की राजनीति में कोई विचारधारा की गठबंधन नहीं होती, चाहे इस पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में। जब भी गठबंधन हुआ है अविश्वसनीयता, दुर्तई, झूठ, फरेब ज्यादा बढ़। बहुत सारे वीडियो होंगे जब आप किसी से 2-2 हजार करोड़ रुपया वसूल रहे होंगे। बहुत सारे वीडियो होंगे जब आप किसी कमरे में किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होंगे। ये तो नारी खोखी की लड़ाई होगी जो गांव घर में आंगन में होता है। किसी भी सम्मानित नेताओं के बारे में आरोप और प्रत्यारोप लगा देना, आलोचना करना मैं इससे सही नहीं।